जितने भी दान भूत ओझा गुनी सोखा भगत भक्ताइन का धंधा जो भी करते हैं 7 दिन का हमने टाइम दिया है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। हम भले 21वीं सदी में रह रहे हो, हम भले एआई के जमाने में रह रहे हो, चांद पे जा रहे हो, अंतरिक्ष में जा रहे हो, मंगलयान लॉन्च हो गया, लेकिन आज भी समाज का एक वर्ग है जो तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच डायन बिसाही इन सब चीजों पर विश्वास करता है। और यही कारण है कि बीच बीच में इस तरीके की जो विष्णुगढ़ की निर्भया के साथ में हुआ इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि इस घटना के बाद से वो 12 वर्षीय बच्ची हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उसके जाने के बाद से एक जागरूकता जरूर लोगों में जगाई जा रही है। विष्णुगढ़ पुलिस की ओर से अब ये अल्टीमेटम दिया गया है कि इस तरीके की जो भी लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो इस तरीके के तंत्र मंत्र साधना में संलिप्त हैं, उन्हें 7 दिन का समय दिया गया कि ये सब बंद हो जाना चाहिए, अन्यथा कड़ा रुख अख्तियार करेगी पुलिस। एक बार जान लेते हैं सीधे अपने संवाददाता संजय पांडे से कि संजय पांडे लगातार वहां पर बने हुए हैं और संजय बताएंगे कि आखिर में वहां चल क्या रहा इस घटना के बाद से, वहां प्रशासन और शासन किस तरीके से मुस्तैद है। नमस्ते, प्रणाम। मैं संजय पांडे, आप देख रहे हैं HNN न्यूज बिहार झारखंड। आज विष्णुगढ़ प्रखंड स्थित थाना परिसर में मेरी मौजूदगी है और यहाँ एक शांति समिति का बैठक आयोजन किया गया था। उस बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा ये हुई, बीते 24 तारीख को जिस बच्ची के साथ बर्बरता हुई थी उस पर विशेष चर्चा की गई और उसमें एक विशेष बात सामने आई, बिसाई डायन ओझा को लेकर के, जिसके चक्कर में पड़कर उस बच्ची की निर्मम हत्या की गई। उसको लेकर के एक जागरूकता की पहल प्रशासन के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा कहा गया है। जो ऐसे डायन ओझा हैं जिसके नाम पर अपने दुकानदारी को चला रहे हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और यहाँ से एक संदेश निकलकर सामने आया है, 7 दिनों के अंदर वो लोग अपनी दुकान को बंद करें, अन्यथा जेल की हवा खाएं। अंधविश्वास के ओर जाना है तो एक मेरा क्वेश्चन है, ये टूल्स वहाँ पकड़ाया है, ये समझने वाली बात है कि जिस अंधविश्वास के चलते कहते कि मेरा बच्चा का तबीयत वो ठीक कर देगी। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, बहुत अजीब से मामला आया है कि जिस भक्तिन के घर, जिस भक्तिन के द्वारा दूसरे के बीमारी को ठीक किया जा रहा था, उसी घर में बीमारी थी। अगर जब वो भक्तिन के द्वारा अगर बीमारी ठीक किया जाता था तो अपना घर का बीमारी क्यों नहीं ठीक किया? सबसे पहले तो ये ठीक करना, यही समाज को देखना है कि भाई नया ओझा जो भी कर रहा है, पहले अपना घर तो देखिए कि आपका सही है कि नहीं है, तब ना आप दूसरे को देखिएगा। दूसरा वो अलग चीज़ है, उसको हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो सामने का चीज़ हम उस पर कर रहे हैं। दूसरा ये चीज़ है कि सामाजिक जो पहलू दिखने मिला, चाहे वो गोतिया का हो चाहे समाज के लोग का है, मतलब ये है दृष्टि से लोग देख रहे हैं फैमिली को कि लग रहा है कि मतलब कितना बड़ा गुनाह हो गया है। उसकी बच्चा का क्या गलती है भाई? उसको तो हाथ मिलाना चाहिए था लोगों को। जो हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि इसमें आप लोग की सहभागिता की जरूरत है, वहाँ के गांव वालों की जरूरत है। तो उस परिवार को सपोर्ट दीजिए, चाहे विनोद का परिवार हो चाहे वो खुशी का परिवार हो। गलती दोनों का नहीं है, कोई तीसरा पर्सन किया है, चाहे माँ की है चाहे उसका दादी की है, लेकिन बच्चे लोग का गलती नहीं है, इसलिए उनको सामाजिक बहिष्कार न किया जाए। ठीक है, अच्छी बात है कि अभी घटना के बाद जो कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी प्रशासन के द्वारा लिए जा रहे हैं, जैसे वीडियो साहब ने आपको अवगत कराया कि परिवार को जो भी है, दोनों ही परिवार को अभी रिहैबिलिटेशन का जो सरकार की जो गाइडलाइंस है, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रायोरिटी बेसिस पे, और जो भी है परिवार को रिहैबिलिटेशन का खाना पीना और ये सब सारी चीज़ें जो होती है बेसिक चीज़ें, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ये वीडियो साहब का चूँकि डेवलपमेंट का काम है और मेरा और थाना प्रभारी
का काम है थोड़ा डंडा चलाना। तो इस पे हम लोग थोड़ा यूँ कहेंगे कि भाई जो विश हंटिंग्स और इस तरह की जो भी आपके पास जानकारियां हैं, ये आपके माध्यम से मैं समस्त विष्णुगढ़ वासियों को कहूँगा कि आप लोग जानकारियाँ दें। इस तरीके से लोगों के पास जाते हैं तो भाई रसीद भी वहीं पर कटवाए जाके, फिर आप है ना, आप इन्विटेशन करवाने यहाँ क्यों आते हैं? आप रजिस्ट्री के वाला उन्हीं के पास लेके चले जाएं, आप इन्विटेशन भी वहीं पर कराएं, लगान भी वहीं पर दे दीजिए। आप एक कहने की बात है, जो गाँव वासी हैं उनको मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमें सूचना दीजिए, हम लोग इन पर कार्रवाई करेंगे ताकि ये जो विष्णुगढ़ में जो हुआ है ये दोबारा पुनरावृत्ति किसी के बच्चे के साथ अंधविश्वास पूरे झारखंड में नहीं, पूरे हमको लगता है हिंदुस्तान में भीतर भीतर चलता है, ठीक है। और इन अंधविश्वास एक ऐसा चीज है जो आज देख रहे ना, गरीब और गरीब होता जा रहा है। पहले इसको अंदर से पूरा गहराई से आप देखिए, जो गरीब है सबसे ज्यादा नाया ओझा 12-17 इस तरह के चीजों पर ज्यादा विश्वास लोग करते हैं। और गरीबी के कारण हमको लगता है नाया, जिस तरह का दारू गरीबी के कारण है, बेरोजगारी गरीबी के कारण है, तो नाया ओझा भी गरीबी के कारण है। उसकी गाढ़ी कमाई, रोज बेचारा अगर 400 रुपया कमा के जाता है, अगर खुदा ने खास्ते साल में अगर 1.5 लाख रुपया रख लिया या 50,000 रुपया, तो हमको लगता है कि 50,000 रुपया नाया ओझा में चला जाता है। और तरह तरह की चीजें, खस्सी को बलि दीजिए तो ये अब बलि खस्सी का देते देते, बकरा का बलि देते देते आज कहाँ तक मामला पहुंच गया, जिससे पूरा हिंदुस्तान मतलब शर्मसार होता है इन सब चीजों से। तो इस तरह घटनाओं को रोकने के लिए, ये डायन ओझा को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मैं बताता हूँ, मैंने बराबर लोगों को बोला था यार, दुनिया में डायन रहता, दुनिया में अगर डायन होता तो हमको लगता बॉर्डर पर 10 को डायन खड़ा कर देता, पाकिस्तान एक लाइन में खत्म। क्या इतना फोर्स 12 मिलिट्री पारा, ये वो 12-17 करने की क्या जरूरत थी? तो ये सब चीज अंधविश्वास में लोग हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जन तक, अभी मेरी बात हो रही थी वीडियो साहब से, हो सकता है 7 तारीख की मीटिंग हो, हर एक पंचायत में, जिला परिषद होने के नाते और जो लोग मुखिया लोग हैं, पंचायत समिति और जो दिगर लोग हैं, ये तमाम लोग हर पंचायत में जाकर इसको जागरूक कराए और कम से कम महीने में 5-7 लोगों पर कार्रवाई हो। बहुत जरूरी है लोग पर कार्रवाई, 10 को जेल जाएगा, मिजाज ठंडा हो जाएगा। जागरूकता अभियान कब से स्टार्ट होने वाला है? देखिए अभी 7 तारीख को मीटिंग, वीडियो साहब बताया कि 7 तारीख को मीटिंग है, उस मीटिंग में हम लोग भी रहेंगे। और इस मीटिंग में यही तय होगा कि इलाके में जैसे नहीं होता झोरो अभियान, इसी तरह से लोग को झोर के खत्म करना है। चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, वो लोग भी मौलवी मौलाना के चक्कर में पड़ते हैं। ये तो आप जानते हैं, जो झाड़ फूक करने वाले लोग हैं उसका घर देख लीजिए, नहीं देखते कभी कभी, दारू पीने वाला का घर देखिए और दारू बेचने वाला का घर देखिए। उसी तरह से ओझा का घर देख लीजिए, और जो उसके घर में खुद बीमार है और दूसरा के ठीक करने का ठेका ले लेता है। अब पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। लगता है कि आप लोग के सहयोग से ये विष्णुगढ़ प्रखंड जो समाज है कुछ सुधार तो आएगा जरूर। एकदम इंशाल्लाह, अगर हम लोग पूरा सब भाई लग गए तो हर हाल में हम लोग सुधार देंगे। और नहीं सुधारेंगे तो हम लोग टाइट हो गए। हम लोग प्रशासन से, बड़ा बाबू से भी जो बातचीत चल रही थी तो आप लोगों ने देखा कि मैं टाइट होकर बोला कि ऐसे लोगों पर एकदम कड़ा से कड़ा मैंने स्टेप लीजिए और तुरंत इन लोग को जेल भेजिए। जेल भेजने का तो हर हाल में काम कीजिए। आम ग्रामीण को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? आम ग्रामीणों को मैं हाथ जोड़ के संदेश देना चाहता हूँ कि नाया ओझा गुनी मौलवी मौलाना जो झाड़ फूक करते हैं, खास करके एक मौलाना, देखिए ये सब समझने का चीज है। एक मौलवी होता है जो शिक्षा देता है, एक मौलाना जो है वो शिक्षा का प्रसार करता है, एक जो होता है वो झाड़ फूक करता है। तो ये जो छोटे भैया जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो झाड़ फूक में, उन लोग को देखिएगा, उन लोग को खान पान रहन सहन, काजू ला रहे, किशमिश ला रहे, मतलब एक तरह का बहुत, अब देखिए बाल बच्चे, बहुत बड़ा बाजार है ये। और बहुत मन अंधविश्वास में लोग इतना फंसते जाते हैं, इसका कोई हद नहीं है। ये दुकान बंद होने का संभावना है कि बंद हो पाएगा? अगर आप तमाम मीडिया बंधु लग जाइएगा, आपका चैनल बहुत ज्यादा जोर शोर से इसको चलाएगा, तमाम लोगों का चैनल गाहे बेगाहे हम लोग से पूछ लीजिएगा, गाहे बेगाहे आप भी रिपोर्ट दें। हम तो ये भी बोले कि अगर किसी को डर लगता है, आज भी लोगों में दहशत है ही, आप देख रहे हैं, मैं बुरा नहीं मानिएगा, अभी आ रहा है दशहरा, खूब मूड़ी धुनेगा लोग। अब मूड़ी धुनेगा क्या होता है जानते, उसमें मेरे कंपटीशन होता है, ओकर पुतहिया मुड़ी ढूंढ रहे, हमारे पुतहिया ओकर से कम है, वो भी ढूंढना शुरू करता है, वो भी मुड़ी ढूंढना शुरू करता है। अरे वो भरा गलो, तू ऐसे भे गलो, भक्ति हो गलो। तो ये डर पैदा करने के लिए समाज में, गांव में डर पैदा करने के लिए लोग भी इस तरह का कारनामा करते हैं। इसलिए आप भी अपने चैनल के माध्यम से, अपने आवाज से भी लोगों को कहिए कि इस भर में नहीं आना है। भर में जो लोगों को करते हैं ये डायन ओझा 12-17, इसको एकदम धत्ता बताते हुए एक नया झारखंड को फिर से हम लोग को बनाने की जरूरत है। आधा गरीब का धन ये साहब, सीओ साहब के समक्ष इन सब बातों को जनता के बीच में रखा है और हमने एक मैसेज पास किया है
जितने भी शांति समिति के सदस्य थे उनके माध्यम से विष्णुगढ़ प्रखंड और थाना क्षेत्र में जितने भी दान भूत ओझा गुनी सोखा भगत भक्ताइन का धंधा जो भी करते हैं 7 दिन का हमने टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर में अपना झोला अपना बंद करें, नहीं तो हम और बीडीओ साहब और सीओ साहब हम लोग तीनों आदमी कार्रवाई उसमें करेंगे और कड़ी कार्रवाई करते हैं लोग को जेल भेजने का काम करेंगे, चाहे भगत भक्ताइन जितने हो उसको हम लोग सबसे पहले अभी उसे चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। जी, इससे समाज में क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने सबसे बड़ा नुकसान इस बार सहा है, पूरे विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र ने तमाम पूरे देश ने सबसे बड़ा नुकसान सहा है, तो इन सब चीजों से समाज में और कितनी नुकसान होती है? देखिए हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी इसमें रहा है और हम भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो इसका अनुभव बहुत गहरा है। ये समाज आज भी समाज में कोई लंबा बीमारी यदि किसी घर में होता है जो असाध्य बीमारी टाइप का होता है, या आज भी सांप काटने जैसे यदि घटना घटती है तो लोग को मैंने देखा है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाकर लोग किसी ओझा गुनी भगत भक्ताइन का शरण में जाते हैं और जिसका परिणाम क्या दुष्परिणाम होता है। सांप को काटने वाला मरते हुए देखा है हमने और इस तरह से कितने भी घर बर्बाद होते हमने देखा है। यहाँ तक कि सामाजिक जो हमारा एक कुरीति है, जैसे किसी का पति को लगता है किसी पत्नी को कि मेरा पति सही नहीं है, कहीं दूसरा जगह या हम पर मन नहीं लगाता है, तो इसका भी वो झाड़ फूक भगत भक्ताइन से जाके वो महिलाएं करवाती है और वो करवाने के लिए वो जितना वो बोलती है जो तर्क में नहीं आता है वो सारा कर्म उनसे करवाया जाता है। ऐसा हमारा अनुभव है। हम लोग इस घटना से ये हम लोग के जेहन में ये आ चुका है, हालांकि हम लोग बीच बीच में सब करते रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक गंभीर अभियान हम लोग इसमें चलाने के लिए बीडीओ साहब सीओ साहब के साथ कार्यक्रम बनाए हैं और बहुत जल्दी इसका रिपोर्ट मिलेगा, क्योंकि कई परिवार टूट जाते हैं इसमें। ये मैं तो बताया ना कि लोग जो है वो कुछ भभूत भी लेके अपना पति पर छींटते हैं। बहुत कहानियां ऐसा है कि भाई मेरा पति मेरे बस में रहेगा, वो तो हमने देखा है, आप देखिएगा इस तरह का कि कोई जवान लड़का लड़की होता है वो भी किसी लड़की को अपना बस में करने के लिए भभूत लेते हैं। तो ये सब चल रहा है, इसके लिए जागरूकता ये सामाजिक कुरीति है और ये समाज में व्याप्त जो कुरीति है इसके लिए समाज को भी आगे आने की जरूरत है। मुखिया है, पंचायत समिति है, लोग हैं, लोग की जागरूकता नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि ये सब काम होता है, लेकिन लोग उसको ना खोल के बोलते हैं और नहीं उसको प्रशासन के समक्ष लाते हैं। तो मैं सभी को आह्वान करता हूं कि इसमें सहयोग करें। ग्रामीण गाँव के जो ग्रामीण है इसे भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। जी, ग्राम के जागरूक ग्रामीण बोलिए आप, ग्रामीण के गांव के ग्रामीण तो उससे लगता है कि भगत जो हमारा भगवान है। आप जाएंगे हम लोग को विरोध का सामना करना पड़ता है। आप किसी भगत के यहाँ काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे तो 10 आदमी आके बोलेगा कि सारी कल्याण करती है। तो सबसे पहले तो गांव के लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है ये, और इस सब चीजों को, इस जो ढोंग है, इस ढोंग को समझने की जरूरत है। हम लोग देखिए ये सामाजिक कुरीति है, मैंने बोला हम इसमें सीओ साहब बीडीओ साहब और आंगनबाड़ी का जो उनका जो बहुत बड़ा नेटवर्क है सीओ साहब का, गांव-गांव में महिलाओं की समितियां हैं, तो हम उस महिला समिति लोग के साथ भी बैठेंगे और बैठ के हम लोग चिन्हित करने का काम पहले करेंगे। इन पे तो अलग धाराएं भी है इस पे। जी बिल्कुल, उसके हमारे यहाँ धारा, उसमें जेल जाने का धारा है, तो उसके शिकायत का जरूरत पड़ता है। वो हम खोजेंगे, नहीं तो उसको शिकायत करके हम खुद शिकायत करता बनेंगे, बन के जेल भेजने का काम करेंगे। जागरूकता के लिए जो नुक्कड़ नाटक का ऐलान किया गया है, हाँ बीडीओ साहब के द्वारा किया गया है और हमने बोला कि हमारे बीडीओ साहब के बहुत बड़ा नेटवर्क है महिलाओं के बीच में आज सभी ग्रामों में, तो हम लोग उसका भी उपयोग इस डायन प्रथा और कुप्रथा को खत्म करने के लिए इसका करेंगे। तो देखा आप लोगों ने, देखिए ये घटना ऐसी है ना कि पूरे झारखंड को नहीं पूरे भारतवर्ष को झकझोर रही है। इस घटना के बाद से जहां एक और लोगों का विश्वास तंत्र मंत्र पर ये सोचकर होने लगा है कि क्या आज के जमाने में भी लोग तंत्र मंत्र साधना करते हैं, बलि प्रथा है आज भी। कई मंदिरों से अब बलि प्रथा हटा दी गई है। कई ऐसे बड़े बड़े मंदिर रहे हैं जहां पर पशुओं की बलि दी जाती थी, वहां पर अब इसे निषेध कर दिया गया है। लेकिन
इंसान की बलि किस प्रकार दी जाती है, वो भी माँ के हाथों। इस घटना ने सोचने पर विवश कर दिया है कि आज के जमाने पर किसी भी रिश्ते पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि आप अपने बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। कोई आपको कह देगा कि आपके जीवन में ये व्यक्ति एक हवन करने से आ जाता है, या ये व्यक्ति, आपका ये दुश्मन एक हवन करने से आपके जीवन से निकल सकता है, तो ये गलत है। आपके कर्म आपके आगे के मार्ग को निर्धारित करते हैं, और ये तंत्र मंत्र, साधना, डायन, बिसाही, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है वो भूत प्रेत बन के आकर किसी को क्या परेशान करेगा। जीते जागते इंसान से डर होता है, मुर्दों से नहीं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए और इस तरीके की घटनाओं से बचिए। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।